सबसे पहले लिख लो कैंडल यूज कौन सी करेंगे। हम लोग कैंडल यूज करेंगे 5 मिनट्स की। प्लीज लिख लेना। हम लोगों ने 5 मिनट की कैंडल यूज करनी है। इसका मतलब यह है कि जो हम कैंडल यूज करने वाले हैं वो 5 मिनट्स के टाइम की है। तो अगर वो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 5 मिनट पे यूज करते हैं तो इसमें एक दिन के अंदर, नोट करना, इन अ सिंगल डे 70+ कैंडल्स बनने वाली हैं। क्लियर एवरीवन? इन अ 70 डेज, 1 डे 70+ कैंडल्स बनेगी 5 मिनट पे। 1 घंटे के अंदर 12 कैंडल्स बनती हैं। ये चीज का नोट करना। Recording stopped. गाइस एक सेकंड रुकना, मैं एक फोटो ले लूं सबकी जो सामने दिख रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ गया थोड़ा फोमो क्रिएट करने का। इनफ ऑफ लाइक, थैंक यू श्रीनिवास सर। अब आ गया, अब 2 मिनट रुको यार, अब थोड़ा खींचने का टाइम आ गया। क्या होता है कि मैं ना अभी बहुत ही इसको, मेरे को ना, आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। मैं पहले फ्री में सब कुछ करता था, अब मैंने बंद कर दिया। अगर मैं से किसी को 1 to 1 बात करनी होती है, मैं सीधे बोलता हूँ 30 मिनट लूंगा, 500 लूंगा, आना आओ, नहीं आना ना हो। क्योंकि बहुत हो गया, अब जब तक फ्री में दिया ना सब लोग ज्यादा लाइट ले लिए। क्योंकि उनको लगता था कि यार इसको क्या है, हायर तो किया होगा, मेरे लिए तो काम कर रहा है, मैं आपके लिए किसी के लिए थोड़ी काम कर रहा हूँ। तो मैं तो यहाँ पे सबको वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लोगों ने ना ज्यादा लाइट ले लिया मुझे। तो मैं फील करता हूँ कई बार कि मैंने ना ज्यादा डिलीवरी कर दी है। और अब मैं क्या करूंगा, इसको सबको पेड में कन्वर्ट कर ही दूंगा नेक्स्ट मंथ, देखी जाएगी। जिसको आना आएगा, काम की वैल्यू मैं सिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग सिखाऊंगा, अगर आना होगा लोग आएंगे, नहीं तो कोई ना। चलो शुरू करते हैं। Recording in progress. अब हमने क्या करना है, हमने कैच यहां पे करना है। लिखिए गोल्डन क्रॉसओवर, लिख लो। अब गोल्डन क्रॉसओवर पे काम होगा, लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर कब होगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कंडीशन होगा। तो साहिल जी, गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है आपके लिए, सबके लिए है, ध्यान से समझना। गोल्डन क्रॉसओवर वो पॉइंट होता है जब आपका एक छोटा ईएमए बड़ी ईएमए से आगे निकल जाता है। ध्यान से सुनना। एक गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर, एक गाड़ी है मेरी ऑल्टो, दोनों में रेस लगी है। और हुआ क्या, ऑल्टो जो है फॉर्च्यूनर को क्रॉस कर गई। बार बार होगा? नहीं होगा, ये होगा कम। ठीक है, अब याद रखना इसमें दो ईएमएस यूज करनी है। लिखो सब लोग, 5 ईएमए। सब लोग लिखो, 5 ईएमए प्लस 13 ईएमए। इससे स्टार्ट करेंगे और मैं आपको अगले वीक या उसके अगले वीक फिर से स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा एक, इसको और ऑप्टिमाइज करके। 5 और 13 ईएमए। अब आपने क्या करना है, लिखिए 5 ईएमए लेना है क्लोजिंग के ऊपर। सब लोग लिखिए, 5 ईएमए लेना है क्लोजिंग के ऊपर, और 13 ईएमए लेना है आपने किसके ऊपर, लो के ऊपर। लिख लो, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड बनेगा, बट आपको समझ आएगी क्यों बना रहा हूं। और आपको ये बैक टेस्ट करना है आज सबको। लिखिए 5 ईएमए जो है वो क्लोजिंग पे है, 13 ईएमए लो के ऊपर है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये क्यों किया तूने, इसका मतलब क्या है, ये क्या हेल्प करने वाला है, कहां तक हमें बताएगा चीजों को। अब मेरी बात नोट करना।
जो अब हम करने जा रहे हैं ये हमें कैसे हेल्प करेगा? ये हमें हेल्प करेगा मोमेंटम्स को कैच करने में। और इसके अंदर ट्रेड का टाइम क्या होगा मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा, मैं अभी पूरा लगा के दिखाऊंगा सर, ठीक है? इस पहले कंडीशन लिखो फिर मैं प्रैक्टिकल करूंगा। इसका टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन साहिल जी 5 to 10 मिनट्स है। सब लोग लिख लो 5, 10, 15 मिनट्स, दैट्स इट। ठीक है, पहला ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया कंडीशन 5 डेज का क्लोजिंग पे और 13 डेज का ईएमए मैंने लिया है किस पे? लो के ऊपर। ठीक है जी, अब चेतन सर 5 और 13 का कॉम्बिनेशन तो बन गया। अब मेरी बात नोट करना, जब आपने 5 और 13 का कॉम्बिनेशन बनाया तो एक ही कंडीशन पे बाय करना। लिखिए बाय इज इक्वल टू व्हेन 5 ईएमए crosses 5 EMA crosses 13 EMA towards upside। 5 EMA crosses 13 towards upside। सिर्फ 2 EMA का कॉम्बिनेशन होगा ये, ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 2 कैंडल। और कौन से मिनट पे? 5 मिनट के ऊपर है, इससे ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लेना ही नहीं है। अब मेरी बात नोट करना कि जब मैंने 5 मिनट्स का लिया तो मेरा ट्रेड टाइम का जो होगा वो कितना होगा? वो होगा कितने टाइम का? हिमांशु सर वो स्विंग के लिए था आज इंट्राडे के लिए, तो वो कितने टाइम का होगा? वो 10 से 15 मिनट की ट्रेड का होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब अगला पार्ट है, ये हो गया कि हमने लेना कब है। अब मैं आपको ना समझाता हूं चार्ट्स के ऊपर, और मैं इसलिए दिखाने लगा हूं चार्ट्स के ऊपर ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं इंडियन मार्केट का चार्ट्स ऊपर नहीं कर सकता हूं ड्यू टू मार्केट रेगुलेशंस। तो मैं कुछ क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स देखता हूं एंड कॉइन्स को समझाने की ट्राई करता हूं जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्लियर एवरीवन? ध्यान से देखना अब जो मैं करने जा रहा हूं। ये एक XYZ मतलब ये एक कॉइन है, सोलाना नाम है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा श्रीनिवास सर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सेटिंग ऑन करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 मिनट की कैंडल को ऑन किया। ना मेरे को डेली से मतलब है ना मेरे को आवरली, मेरे को सिर्फ एक कैंडल से चिंतन जी मतलब है, वो कौन सी है? 5 मिनट्स की। सिंपल, 5 मिनट की कैंडल क्या बता रही है? इस टाइम पे घड़ी पे टाइम हुआ 9:15। 9:15 से 9:10 के बीच में एक कैंडल है, वो 5 मिनट का मूवमेंट बता रही है स्टॉक का। 9:15 से 9:20, 9:20 से 25, ये 5-5 मिनट की कैंडल बन रही है। आइडियली 21 से 25 है, उस पे मत जाना कि अरे सर 20 से 25 तो 6 मिनट है, मतलब मैं कहने का मतलब है 5-5 मिनट के गैप में बन रही है। तो ये 5 मिनट का मूवमेंट बता रही है। ठीक है जी, अब सुनना, अगर ये 5 मिनट का मूवमेंट बता रही है तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल चीज है, मैं इसमें पहले एक ईएमए लगा देता हूं। वो कौन सी है? 5 ईएमए किसके ऊपर? ये मैंने लगा दी 5 ईएमए क्लोजिंग के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटाता हूं और सारी चीजें दोबारा लगा के दिखाता हूं। मैंने क्या कहा कि मुझे क्या काम का है? मुझे काम का है सिंपल कि मुझे ईएमएस यूज करना है। अब देखो गाइस, जब मैं ईएमएस यूज करता हूं ना तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ईएमए, यहाँ पे लिखा है, ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं इसकी सेटिंग्स पे गया। अब इसकी सेटिंग देखो, आपने क्या लिखा है कॉपी पे? ईएमए क्या लेना है? 5 का। चिंतन जी 5 ही बोला मैंने, है ना? तो मैं इसको कर देता हूँ 5। सिंपल है, कुछ अलग तो नहीं है। मैंने क्या किया था क्लोजिंग के ऊपर, सिंपल। ठीक है, कलर वलर जो भी है ब्लू कलर है, तो विजिबिलिटी जो भी सारा कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर दे दिया, प्रिसीजन ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। मैं इसको ओके कर दूं। और दूसरी आपने क्या लिखी है कॉपी पे? 13। अब सेकंड पे जाता हूँ 13 पे, तो मैंने इसको क्या कर दिया 13, और मैंने इसका क्लोजिंग की जगह क्या लिया? लो। और इसका रंग क्या कर दिया? लो है तो खतरा है तो लाल रंग कर दिया और ओके कर दिया। ये आगे
रेड लाइन किसको बता रही है? 13 डेज और ब्लू 5 क्या बता रही है? बता क्या रही है? ये बता रही है कि आपके स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या है, किसका, 5 कैंडल्स का या 13 का। समझ आई? 5 EMA का मतलब है लास्ट 5 कैंडल की एवरेज प्राइस, और 13 का मतलब है क्या है आशा मैम? 13 का मतलब है लास्ट 13 कैंडल्स का एवरेज प्राइस। अब मेरी बात नोट करना, जब हम काम करते हैं तो एक चीज याद रखना साहिल जी, अगर 5 EMA 13 से ऊपर चली गई तो ट्रेड बन जाएगा। अब आप बोलोगे जसप्रीत ये तो बहुत ही आसान होगा। नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। ये दिन में 1-2 बार ही बनता है दिन के अंदर, और जब बनता है तो ये क्वालिटी ट्रेड्स का टाइम बताती है। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने सिंपल ये बोला, अज्यूम करो कि मैंने कहा कि देखो जी, हमने जब काम करना है, हमने इसके अंदर 1-2 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होता है कि आपने जब भी काम करना है, आपने क्या करना है। अब मैं आपको सेटिंग्स करके दिखाता हूं, आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाता हूं। मेरे को आप बताएंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे नहीं आता, आपने मुझे बताना है कि क्या वो हुआ कंडीशन, क्या लग रहा है। अब देखना है यहाँ पे, ठीक है। साहिल जी आवाज आ रही है? तो अब देखना ध्यान से सब लोग, समझना मैं क्या। साहिल जी आ जाओ, अनम्यूट कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ बात करें। आवाज आ रही है ना? परफेक्ट। हाँ जी आ रही है। चलो ठीक है। अब मेरे को बताना है कि यहाँ पे क्या मैं बाय कर सकता हूँ, जो जहाँ पे अभी प्राइस है? यहाँ पे नहीं, क्यों? क्रॉसओवर नहीं हुआ ना ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्लू लाइन जब रेड को काटेगी लाइक ठीक ऊपर है, ब्लू क्या लाइन है? 5 EMA क्या बता रही है? लास्ट 5 दिन का प्राइस, लास्ट 5 कैंडल्स का, दिन नहीं, कैंडल्स क्योंकि आपने 5 मिनट लिए, लास्ट 5 मिनट। 5 कैंडल्स ये ठीक है, अब चलते हैं। अब मेरे को बताना क्या करूं, बाय करूं? अभी नहीं करना, ग्रीन बन तो गई। जब तक क्रॉसओवर नहीं होगा लाइक 5 EMA 13 को क्रॉस नहीं करेगी अपसाइड। अब नो नहीं, चलो मेरे को बताना जब करना होगा। एक चीज नोट कर किया आपने साहिल जी, डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो गया इसमें, पहले बहुत डिस्टेंस था ये। यहाँ पे कितना ज्यादा है? यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखोगे तो काफी ज्यादा नहीं था ये वाला आपस में। कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया अभी। अब इसका मतलब है अगर डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो चुका है तो ये चेंज हो सकता है। क्या अभी चेंज हुआ है? नहीं पता लग रहा। क्यों नहीं पता अभी लग रहा नहीं है? पता। नहीं लग रहा। पता है क्या इसके पीछे छिपा हुआ है? कैसे देखना है इसको? ये कौन सा चार्ट है? ये है कैंडल चार्ट। 5 मिनट नहीं नहीं नहीं, ओके 5 मिनट्स का है, लेकिन ये कैंडल चार्ट है। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब एक सिंपल काम करो, कैंडल की जगह उस टाइम के लिए इसको कन्वर्ट कर दो लाइन पे। कैंडल हट गई, ठीक है। परफेक्ट या अब ये लाइन चार्ट क्यों काम का है कि क्योंकि लाइन चार्ट जो होता है वो आपको क्या बताता है? लाइन चार्ट आपको बताता है सिंपल एक चीज के ऊपर। लाइन चार्ट आपको बताता है कि आपका क्लोजिंग कहां पे है। तो ये क्लोजिंग कहां पे है? इस पॉइंट पे अभी, ठीक है। पॉइंट पे तो अभी, लेकिन क्लोजिंग तो ब्लू से ऊपर है, लेकिन ब्लू लाइन अभी भी ऊपर नहीं गई है, तो नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं। वापस चलते हैं यहाँ पे। और एक अच्छी चीज ये हो चुकी है, सब लोग ध्यान से समझना, कि 2 ग्रीन कैंडल लगातार बन चुके हैं। ये कुछ अच्छा भी होता है कि बायर्स तो आने स्टार्ट हो गए। अब चलते हैं आगे। नई बात बनी, नहीं क्योंकि वो नहीं क्रॉस हुआ, नहीं बना, ट्रेड बन ही नहीं नहीं रहा। अब एक चीज नोट करना, एक ग्रीन कैंडल होगी जसप्रीत जी, मैं ले लूं, क्वेश्चन आता है ना, और जब साहिल जी लेते हैं फिर नीचे गिर जाता है। 2 ग्रीन कैंडल होगी, ले लूं, फिर आता है लेते हैं तो चरणजीत जी फिर गिर जाता है। ये तो हमारे उसके अगेंस्ट चला गया, तो क्या करें? अब देखो, अब इन्होंने मुझे बोला कि अब मेरे को बताओ जी साहिल जी क्या करें, ले लें? अब बताओ, क्रॉस हो गया, ठीक है क्रॉस ना, हो गया ले लें। ठीक है, कौन सी कैंडल पे हुआ? 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स पे ठीक है,
अब इसकी बाइंग कहाँ पे होगी, ये देखो, ये हो गया आपका बाइंग प्राइस। किस पे हो गया ये, सब लोग लिख लेना गाइस, बाइंग हो गई क्लोजिंग ऑफ 5 मिनट्स कैंडल। क्लियर एवरीवन? तो जिस कैंडल पे याद रखना क्रॉसओवर हुआ, जिस कैंडल की क्रॉसओवर हुआ, किसका, ब्लू रेड से ऊपर गया, क्या था, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं लूंगा, एक कंडीशन, ठीक है। इसमें आपने अभी कोई वॉल्यूम कुछ नहीं देखना, बस सिंपल कंडीशन देखनी है, वॉल्यूम सब अपने फेवर में आएगा इसमें, रुक जाओ अभी, ठीक है। तो अब आगे चलें साहिल जी, आप समझाओगे फिर सबको, ये आपका काम है आज। ये देखो जी, यहां पे ये हो गई क्लोजिंग पे मैंने बाई किया, तो स्टॉप लॉस क्या लूं, आप बताओ क्या लग रहा है साहिल जी, क्या लेना चाहिए स्टॉप लॉस? लास्ट रेड कैंडल का लो, ये वाला क्लोज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपसे मेरे को थोड़ा ज्यादा डर लगता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 5 मिनट्स के लो पे, ठीक है, एक मैं इसको ले लेता हूँ। इसका मतलब है मेरा ट्रेड कब फेल होगा, अगर ये यहाँ पे आ गया वापस। कितना रिस्क है यहाँ पे, ये देखिए रिस्क कितना है, 0.57%, ठीक है। रिवॉर्ड कितना चाहिए, लिखिए कॉपी पे, 1:1, क्योंकि इंट्राडे की बात कर रहे हैं, या 1:2, 1:3 चलेगा। अब 1:1 जो है बहुत डेंजरस जोन होगा, आप अगर 1:1 के लिए ट्रेड करो ना, 1:1 के लिए, तो वहां आप फंस सकते हो, क्योंकि अगर आप गलत हो गए तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया चेतन सर, हमने स्टॉप लॉस भी ले लिया, लिख दे यहाँ पे, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, एसएल हो गया। अब मेरा टारगेट कितना होना चाहिए गाइस, हम लोग क्या लेते हैं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस है कितना जी, 0.56, उसको मैं पहले एक तो 0.56 यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है जी। एक तो ये टारगेट हो गया, और एक मेरा टारगेट यहाँ से कितना हो सकता है, डबल, विच इज 1.12। आज तो कर्सर भी अपने आप उसी पॉइंट्स पे रुक रहा है, पता नहीं वहां पे हो रहा है, ठीक है जी। अब आपने क्या देखना है, ध्यान से समझना, साहिल जी बाय कर लें, अब इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट, तो अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, अगर नीचे आ गया ना, तो आपका ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा, साइकोलॉजिक मेंटल माइंडसेट में वीकनेस आ जाती है, अरे नीचे आ गया तो क्या हो गया। आपने क्या रूल बनाया था कि मैं लो पे निकलूंगा, करेक्ट है। अब जब तक वो नहीं होता है ना, आप निकल नहीं सकते ट्रेड से, समझ आई सबको, जब तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आपने नहीं निकलना, जो मर्जी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे हम देखते हैं कि क्या होता है, आराम से देखना। ये रेड बन गई, यहाँ पे आप निकलने की ट्राई करोगे, क्यों निकलना है, नहीं निकलना है अभी, ठीक है। अब देखो आगे, आराम से देखते हैं, निकलना है नहीं निकलना है, वेट करो, कैंडल दिख नहीं रही आगे की, गाइस आपको दिख रही है अभी, साहिल जी एक मिनट गाइस, दिख रही है सबको, दिख रही है साहिल जी, देखना आराम से, कोई नहीं। अभी दिख रही है, अब देखो प्रखर जी यहाँ पे, अब ये रेड कैंडल्स बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, आप में से 90% लोग निकल जाएंगे, क्यों निकलेंगे, हाई स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, और आधे लोगों से ज्यादा क्या होंगे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होगा, वो निकलेंगे ही नहीं। दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है जो महापुरुष है जिनको डर नहीं लगता, खतरों के खिलाड़ी बने, वो स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, मैं नहीं लगाता काका। जो मार्केट डिगती है ना, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मार्केट गिरती है ना, तो मैं आपको जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सोलाना। आज ये 115, 16, 20 पे है, पता है कहां से गिरा है, 293 से, पता है कितने टाइम में गिरा है, इस साल के स्टार्टिंग पे 293 था ये, सोचो 293 से 120 पे आ चुका है, ये होता है फॉल, इसलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस के बिना नहीं। तो साहिल जी यहाँ पे दिख रहा है अभी, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस करेक्ट है, यहाँ पे लगा हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ, आराम से वेट करो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वेट करो,
आपका काम बस हो गया, आपने ट्रेड ले लिया, आपने स्टॉप लॉसेस लगा दिए, अब आपने वेट करना है, कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, कुछ नहीं करना अब आपने, बस पेशेंस रखो। अब मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया इसमें। ये देखो ब्लू और रेड में फासला बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर ब्लू और रेड में डिस्टेंस ऊपर को बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्टॉक या कॉइन बहुत ही तेज ऊपर जा सकता है। अब ये बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी बढ़ने की होगी। ये देखो आराम से दिख रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ब्लू और रेड का। जितना ये बढ़ेगा उतना फायदा है। ये क्या हुआ, पहला टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, सिंपल, आराम से काम पे लगे रहो, ठीक है। आपका काम यहाँ पे ट्रेड खत्म हो जाता। बदनाम लेके निकाल के रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है जो मर्जी हो जाए, जब तक ये सेटअप नहीं बनता है मैं साहिल जी इस पे ट्रेड नहीं कर सकता हूं। अच्छा वो कैसे हो गया जो मेरा रूल है ये सिंपल बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ स्नेहा जी स्टॉप लॉस लगाऊंगा या लगाऊंगी और ऊपर यहाँ पे टारगेट होगा या जो भी है। 1:1 पहला रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2 दूसरा है। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। साहिल जी समझ आया सबको, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता आपको समझ आया। झूठ भी तो बोल सकते हो, आ जाओ, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, देखते हैं। जितना सब अब यहाँ पे ये एक और है, ठीक है। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग आराम से। ये सेटअप्स को हम लोग क्या करेंगे, पूरा टेस्ट करेंगे साइडवेज चैनल के अंदर। आपको मैं ऐसे चैनल में टेस्ट करवाना चाहता हूँ जब साहिल जी मार्केट साइडवेज है। सौरभ सर, अगर मार्केट ही साइडवेज तो क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, वेले बैठना पड़ेगा, और वो भी एक आर्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसी जगह पे पंगे लेने लगा हूँ जहां पे मार्केट साइडवेज हो गई। आज मैं बाइंग का सेटअप बता रहा हूँ, कल मैं सेलिंग का भी बताऊंगा मंडे को, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे बाय करोगे आप, क्या लग रहा है, नहीं करना ना। अब साहिल जी बताना कब करना है, मेरे को रोक देना, ठीक है। ओके मेरे को रोकना, जब आप बोलोगे मैं तब रुकूंगा, जब आप बोलोगे मैं रुक जाऊंगा। और बता रहा था कि हम लोग तो ऐसे करके देखे ना, फिर हम लोग इसकी एक खासियत देखोगे ध्यान से सब लोग, खबर अश्विनी सर खासियत देखना, जब 3 ग्रीन कैंडल बनती है तो भी सेटअप नो कर देता है कई बार। आप लोग कहाँ फंसते हो, मेरे पास जो क्वेरीज आती है पता क्या आती है विकास सर, 2 बार ग्रीन कैंडल बन गई ले लूं सर, जब मैं 2 ग्रीन कैंडल पे लेता हूं तो फिर गिर जाता है, यही क्वेरी होती है ना। ये सेटअप वो होने नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि वो साहिल जी 3 ग्रीन कैंडल पे भी लेने नहीं दे रहा आपको। क्यों नहीं लेने दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं अभी वीक है, अभी नहीं ले सकते हो तुम, फंस जाओगे, ठीक है। अब मैं इसका डेटा भी बताऊंगा। अब देखना क्या करें यार, ये देखना अभी साहिल हो जी, सकता है, हो सकता है ना, चलो हाँ जी ठीक है जी। अब देखना ये साइडवेज है, कहाँ फेल हो सकता है उसकी बात करते हैं। अब ये आपका आ गया स्टॉप लॉस यहाँ पे, तुम क्यों बाहर निकल, तुम जाओ, ये स्टॉप राइट लॉस, मैं ठीक है। ये आ गया आपका बाइंग, यही होगा। कितना रिस्क है यहाँ पे, अगर देखें इस 5 मिनट्स पे रिस्क कितना है जी, 0.4% का, 0.43 का। तो मुझे जो रिवॉर्ड चाहिए वो कितना चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से ये इसके आसपास, ये है जी, ये रिवॉर्ड है मेरा आइडल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रखर, ये है साइडवेज मार्केट, और साइडवेज मार्केट में आप 1:2 नहीं ढूंढ पाओगे, क्लियर है। तो आपको ये निटिग्रिटीज पता होनी चाहिए। साइडवेज क्या होता है गाइस, जब वो स्टॉक एक रेंज बना के बैठ जाता, ना ऊपर जाता नहीं, उसी के बीच में घूमता रहता है। आप उसमें 1:2 1:3 नहीं ढूंढ सकते, उसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हम लोग सब नया नया कौन क्या है नहीं जान रहे हैं, बट अब किसको पकड़ेंगे उसको। हाँ बेटा, तब तो हमरा यार ये सब हम जानबे नहीं करते थे, तो हम अगर ऐसे नाइट करते ना डिप्टी और ऐसा होता ना तो हम साला भीड़ जाते, भीड़ तो बड़ी गड़बड़ हो गया। विलियम मंडल के एक बार विलियम मंडल के साथ में हमको डिप्टी दे दिया था नाइट में, रजत सर के साथ झगड़ा हुआ तो विलियम मंडल टेस्टिंग गोपाल कोहली के साथ दे दिया, तो साला हमको सीट में हम वाइडन में सोते हुए हैं, और बेटा चोर है ना, चोरी करके ये सब वालों Recording in progress. ये बनी नहीं, तो दौड़ा रहा। हम वाइडन में सोते, नींद तो नहीं था, नींद लगा नहीं था,
हम बेटा क्या कि ये पुलिस और चोरवा ठीक है, का मार्केट साइडवेज में अब ये देख, ये रिजेक्ट हो रहा है, ये देख वापस बेटा उस पे, फ्लोर ठीक है, टाइम लग रहा बिना है, लाइट आराम से देखो, सूर्य मंडल को पता नहीं जा पा रहा है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, दिया वहाँ भी बिना बस ये रहा आपका स्टॉप लॉस नीचे, अगर तुमको ये लाइन है नीचे स्टॉप लॉस मार देता हिट हुआ, मार देता तो साला हम नीचे वाला नहीं हो रहा ना, अरे साला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्सेप्शनल ये हो रहा है कि ये कम बन रहा है। अब ये देखो, आपका टारगेट ऊपर यहाँ था, क्या ये हिट हो रहा है ऊपर वाला? नहीं हो रहा है, नीचे वाला 1:1 हो गया, ऊपर नहीं हिट हो रहा, ठीक है। अब देखिए आराम से, वो टारगेट हिट ही नहीं हो रहा 1:2। अब ये देखो, ये क्या है? साइडवेज, इसको कितना टाइम लगा हिट होने में, नोट किया आपने? और मैं क्या करूंगा पता है? अरे जसप्रीत 1:1 हो चुका है, थोड़ा नीचे आ गया, निकल जाऊं। जब तुमने रूल बनाया कि नीचे स्टॉप लॉस से क्यों निकलना है, तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बोलते हैं जसप्रीत साइडवेज मार्केट में पैसा बन ही नहीं सकता है। बन सकता है लेकिन उतना नहीं बन सकता जो आपका मोमेंटम मार्केट में बनता है। समझ आई सबको? बन सकता है लेकिन उतना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लेक्चर मैंने क्यों लिया। ना तो मुझे इसमें वॉल्यूम चेक करने का मन था, ना तो जी, थैंक यू साहिल जी, ना मैंने वॉल्यूम चेक किया, ठीक है, ना मैंने कोई और, मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई और मैंने बोला इस कंडीशन को मैं मास्टर करूंगा, दैट्स इट। चिंतन सर मुझे और किसी चीज से लेना देना नहीं, 10 चीजें होंगी बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं एक चीज करूंगा उसको बार बार करूंगा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, मैं इसको, साहिल जी बैक टेस्ट होता है ना, बैक टेस्ट क्या होता है? आप इसको एक्यूरेसी चेक करते हो, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, ध्यान से समझना, इसकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ साहिल जी बहुत ही कम आई है, 54% कम आई है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने बैक टेस्टिंग देखा तो इसकी एक्यूरेसी कम आई है, 54%। कम लग रही है ना? ज्यादा तो नहीं है? कम है कि नहीं शिनवा जी? मैं आपको कैसे फेक डेटा दे दूंगा 70% नहीं है, 54% ही आई है, आई नहीं ऊपर, बट 54% एक्यूरेसी कितने पे आ गई बैक टेस्टिंग में? 1:2 पे। अब खुद सोचो क्या अच्छा है कि खराब है? इसको मैंने अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं किया। ऑप्टिमाइजेशंस क्या होती हैं समझना। ऑप्टिमाइजेशंस ये होती हैं साहिल जी कि अगर मेरा 1:1 टारगेट हिट हो गया तो क्या मैं स्टॉप लॉस को साथ में ऊपर कर दूं? कुड बी वन ऑप्टिमाइजेशन। अगर 1:1 से ऊपर चला गया एकदम से ज्यादा तो क्या मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाऊं 1:1 पे? अनदर ऑप्टिमाइजेशन। क्या मुझे ये 5 मिनट्स पे करना चाहिए या 3 मिनट्स पे भी कर सकते? अनदर थॉट प्रोसेस। क्या 5 और 13 पे करना चाहिए? अनदर ऑप्टिमाइजेशंस, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फोकस ऑन वन थिंग और ऐसा करना कि आपसे बेटर कोई ना कर पाए। अब आप बोलोगे कि तूने ये लेक्चर क्यों पढ़ाया? अब मैं बताता हूं मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि इनफ ऑफ पीपल सेइंग कि यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अब मैं बताता हूं क्या होगा, ठीक है? अब होमवर्क का टाइम आ चुका है क्योंकि आपको ये करना है, ये आपके काम आएगा। होमवर्क क्या है? हमको रिसीव कर, ठीक है, मैं कोई फालतू लेक्चर्स नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं सीधे काम की बात करने आया करूंगा, लेक्चर्स मिस मत करना। अब मैं बस ऐसे सेटअप्स की बात करा करूंगा। तो सुनीता मैम, होमवर्क पता क्या आज? साहिल जी आप होमवर्क करके लेके आओगे और आपका होमवर्क सबको दिखाया जाएगा। सिर्फ मैं ही हो गया। आपने रिप्रेजेंट करना है और आप ही ने बताना है मंडे को सबके सामने। मैं साइलेंटली बैठूंगा, आप सबको अपनी शीट शेयर करोगे और सबको होमवर्क दिखाओगे, ठीक है? आपने क्या करना है, लिखिए इस सेटअप को यूज करके किसी भी स्टॉक के अंदर, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप यहाँ पे डेटा दिखाओगे इट शुड बी 3 मंथ्स ओल्डर डेटा बैक टेस्टिंग में। तो इसका मतलब है ये कौन सा मंथ है? दिसंबर। दिसंबर छोड़ दो, नवंबर छोड़ दो, अक्टूबर छोड़ दो, सितंबर महीना, अगस्त मंथ ले लो, ठीक है? अगस्त मंथ के अंदर आपने क्या करना है, लिखिए अगस्त मंथ के अंदर आपने एक स्टॉक पिक करना है।
सबने करना है ये, ठीक है। आपने एक स्टॉक पिक करना है जो आपका मर्जी है, और आपने बस ये करना है कि अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करता, अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करता, राइट, तो लास्ट पूरे अगस्त मंथ के अंदर अगर मैं रोज इंट्राडे करता, तो पहला मुझे ये बताना है कि क्या इसमें ट्रेड बनता। पहला क्वेश्चन, क्या इसमें ट्रेड बनता, ये क्वेश्चन है। अगर बनता, जो ये सेटअप है इस पे आप प्रॉफिट में जाते हैं, लॉस में जाते हैं। पहला टारगेट क्या निकालना है आपने, लिखिए 1:1, लिखिए 1:1, और दूसरा मेरे को दिखाना आपने 1:2। साहिल जी, आपको ये डेटा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 20 दिन का सबके सामने, गोल्डन लिखा हुआ है और आप हमें पढ़ाएंगे उस दिन, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप सबको पढ़ाओगे उस दिन कि क्यों है, कैसे। अब ये सेशंस ऐसे होने वाले, रेडी हो जाओ। अब मैं आपसे होमवर्क करवाया करूंगा, आप सबको समझाया करोगे, मैं आपकी गलतियां निकाला करूंगा, आप सब एक दूसरे से सीखने वाले हो। क्लियर है? लेकिन डेटा अगस्त का लेना है। 4 दिन गलत Recording stopped. मुझे ये काम चाहिए, और साहिल जी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत डिटेल में काम करोगे। अगला इंसान धीरे धीरे मैं लेने जा रहा हूं आगे, ठीक है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अब जब मैं पढ़ाता हूं ना, अब अगर आपके लेक्चर्स मिस हुए ना, तो जो गिले शिकवे ना आपके और मेरे बढ़ जाएंगे। पहले आपके मेरे लिए बढ़े थे कि मैं कम पढ़ाता हूं, अब मेरे आपके लिए बढ़ जाएंगे। और मेरे अगर आपके लिए गिले शिकवे बढ़ गए ना कि आप मेरे पास आ नहीं रहे हो, तो मैं भी चला जाऊंगा। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे मैं सुबह बैठ के काम कर रहा हूँ, तो ये सब नहीं करना, ठीक है। अब से लेक्चर में रेगुलर आना है, वैल्यू मेरा काम है देना। ये मैंने साहिल जी क्या बताया, बाइंग आपके होमवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा अगला सेटअप। अगर आपने मंडे को होमवर्क नहीं किया तो इनको मैं सेटअप पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो आपको होमवर्क करना है, 430 लोग बैठे हैं, सबके सामने आपने कॉन्फिडेंटली बताना है, जहां फंसोगे मैं आपके साथ रहूंगा अनम्यूटेड, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने बस हमें बताना है, मैं गलतियां पकड़ूंगा और आपको बताऊंगा ये गलती हुई, आपने जैसे किया ये लोग आपसे सीखेंगे। समझ आई सबको? ऐसे मैं एक एक करके बंदा पकड़ा करूंगा हर हफ्ते, और उसको समझाना पड़ा करेगा। क्लियर है? अच्छा, ये इंट्राडे में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल के स्पेलिंग बोल नहीं पा रहा हूँ, एप्लीकेबल मुंह में फंस गया था अभी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, कल शाम को पुराने स्टूडेंट्स, लेटेस्ट बैचेस का नहीं है, ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स कल शाम को 8 बजे अपने 8 बजे फ्री हो पुराने स्टूडेंट्स? यस नो? पुराने स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ मैं, नए से नहीं पूछा, नए लोगों का नहीं, पुराने जो है पुराने, मैं आपके ग्रुप में डाल, मतलब यहाँ पे फ्री हो, आओगे एडवांस में, डेटा सीखोगे कल, सिर्फ कल ही आऊंगा, ठीक है, आओगे? चलो ठीक है, अब रुको, फिर कहीं जाना नहीं, मेरे को यकीन नहीं है ना आप आओगे, तो मेरे को पता है आप कितना आओगे, ठीक है, मेरे को पता है कितना आओगे। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि अगर आप आओगे तो मैं आपको कुछ ऐसा डेटा रिप्रेजेंट करूंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। क्लियर एवरीवन? I will represent data of Nifty. I will represent data of strategies. I will share कि कैसे accuracy निकाली जाती है, कैसे risk reward है, कैसे mindset है, ठीक है। लेकिन और उसके बाद अब मैं बता देता हूँ, a person sitting in front of you has stopped multiple things and is going to focus on one to one. क्लियर है? कल आ जाना, कल मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा जो किसी ने पहले नहीं पढ़ा है। मैं आपसे 2 मॉड्यूल पूछता हूँ, आपने मुझे यस नो में आंसर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरी बात नोट करना, आपने 2 ऑप्शंस में 1 सेकेंड, मैं एक बार ना आपको ग्रुप दे देता हूँ कल के लिए, फिर ये नहीं बोलोगे कि जसप्रीत मेरे को ग्रुप नहीं मिला। बैठे रहना 5 मिनट, लिंक कहाँ पे आएगा अभी देने लगा हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। मेन लाइन का थोड़ा छोटा जैसा लाइन का 4 से 15 वोल्ट का
2 मिनट रुक जाओ, अभी सेशन कल के लिए आ रहा है, ड्रॉप मत करना, 5 मिनट में आपको यहाँ पे लिंक आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे मेजरली आएगा, और मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यही 400 लोग बैठेंगे, सबके लिए मैं ओपन भी नहीं करूंगा इतना। अब वो दिल दरिया खत्म हो गया मेरा। देखो ना यहाँ पे पेन क्या होता है, ये देखो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल मेरी वाइफ बोलती है कि यार व्हाई डू यू टेक सो मच एफर्ट फ्रॉम लास्ट 2 weeks, यू आर वर्किंग, हर्षा मैम नोज आई एम वर्किंग 1-to-1 also, there are multiple people with whom I am working 1-to-1 also, right, they have paid me, I am working with them. साहिल जी also knows के उनको कुछ, आज मैंने उनको कॉल किया कि भाई अब मैसेज किया आप आओ, he was driving somewhere, नहीं come to lecture। जब इंसान से काम करवाना होता है ना, जब वो बंदा स्ट्रेस्ड होता है, तो पता है क्या करना चाहिए आपको, हमें कंपनी में रूल है, उसके ऊपर बर्डन डाल दो, स्ट्रेस तो वो भूल ही जाएगा, स्ट्रेस तो उसको होगा ही नहीं। साहिल जी कुछ समझ आ रही है आपको, लग रही है बातें, स्ट्रेस तो भूल ही जाएगा। उल्टा उस पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, अगर उसने गलत काम किया तो 400 लोगों का नुकसान हो जाएगा, और उसके चक्कर में वो बंदा तो काम करेगा, मेरा भी जोर लगेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करने से पहले वो मेरे को रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो जाके मंडे को आपके साथ डेटा शेयर करेंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको, जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हमें बहुत सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है कि कुछ भी गलती ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से यहाँ पे किसी का नुकसान हो। तो मैं मेक श्योर करता हूँ, और एक चीज मैं बताता हूँ, इन्होंने मुझे कुछ स्टॉक्स का, बजाज फाइनेंस मल्टीपल स्टॉक का भेजा भी था, मैम मिल गया मुझे, मैं ये शेयर करता हूँ, आप देखना लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाएगा। इसको एक सेकंड मैम, इसको कॉपी कैसे करते हैं, ये टाइम भी कॉपी हो रहा है साथ में। ओके मैं देखता हूँ एक बार, एक सेकंड जी मैं देखता हूँ। आप देखियो भाई, ज्वाइन हो रहा है कम्युनिटी, बताना मेरे को, मैंने डाल दिया, ठीक है मैम, आप मेरे को कंफर्म करना मैसेज में कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये देख लो भाई, आप देख लो इसको, आप ज्वाइन कर पा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे मैसेज में बता देना, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। Sir, last year you have shared a data for the year month wise stock market profit percent, this year chart please share। अरे करना चाहता तभी तो बुला रहा हूँ कल, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। सब मैं फिर बता रहा हूँ, आपके जूम चैट के अंदर है, ठीक है भाई, देखो राख नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं जनरल मैसेज के अंदर आ रहा है, ठीक है, प्लीज 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 ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिनका नहीं ज्वाइन होगा, मैं लिंक हर जगह डालूंगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में आएगा, ठीक है। परवीन मैम प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे तो पता ही नहीं मैं सबको कैसे भेजूं, मुझे भी नहीं आता टेक वाला, ये जूम का खराबी बहुत है, ठीक है। तो एनी हाउ आई डोंट नो हाउ यू कैन ज्वाइन, अनएबल टू कनेक्ट, बार बार देखो मैं ना एक जगह पे डाल रहा हूँ, ठीक है जी, जहां जहां आपके ग्रुप में आता है मैं वहां पे डाल दूँ, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया ग्रुप का लिंक, ठीक है। आप भाइयों ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप का ग्रुप टेलीग्राम में डल चुका है, ठीक है। मैं बाद में नॉट एबल टू, ठीक है, बट मैं बस आपको अनाउंस कर रहा हूँ कल क्लास है। तो अमरजीत जी देखो डेटा कैसे काम करता है, ये देखना आप भी, आप लोग भी हैरान होंगे। दिस इज द बैड साइड ऑफ द डेटा विच आई डोंट लाइक। ये देखो साहिल जी, ऐसे मैसेज डालो तो लोग आते हैं, गलत बात नहीं है, कैसे लिखने पड़ रहे हैं मुझे कि यार आ जाया करो, ठीक है। तो ये ठीक है, एनी हाउ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई थिंक एकदम से फ्लड हो गया, लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। पानी मॉइस्चर लिया बना दोगे, बोल रहा है कि गलत बात बोल रहा है, तो हम ज्वाइन नहीं हो रहा, कोई ना मैम, मॉइस्चर वो सब आया है इस जगह तक कि मॉइस्चर रहेगा, हाँ कितना भी हो गई, कोई ना मैम, मोल्डिंग पानी में घुसा हुआ मोल्डिंग है, ठीक है, मोल्डिंग है 100 भी से ऊपर होगा, 100 भी बस 100 भी काफी है, ऊपर तो कांट ज्वाइन कंट्रोल सर्किट बनाना है यार, ये साला व्हाट्सएप का बहुत पंगा है, रुको एक सेकंड रुक जाओ गाइस, साहब जी मेरा खोजावट में ठीक लगा, है। नहीं है तो मैं ग्रुप को ना डिलीट कर दूंगा, आप बस आ जाना, जहां जहां आपको आज लिंक आया वहीं वहीं आ जाएगा, क्लियर है। टाइम नोट है, जय जादव सर 8 बजे रात को कल, ठीक है। आई विल रिप्रेजेंट डेटा एंड फर्स्ट टाइम
आई विल बी ओपनली अनाउंसिंग कि कैसे मैंने साहिल जी के साथ शुरू किया काम, जुम्मे की रात पे भाई कैसे मैंने पता नहीं। हर्षा मैम के साथ काम शुरू किया है, हर दिन जुम्मा में कैसे मैं पता उनको नहीं लेके जाने वाला हूँ, उनका डेटा बताऊंगा कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट का नहीं, प्लान करें। साहिल जी हम बस ये बात करेंगे क्या करना है रोड में कि रिले में और डेटास कैसे, और कुछ नहीं होगा। नो पर्सनल टॉक्स गाइस, ठीक है। इट विल बी जस्ट अ प्रोफेशनल के व्हाट वी आर प्लानिंग, हाउ वी आर। दूसरा हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करेंगे एंड छूट रहा है एक चीज याद रखना है कि मिस नहीं करना, ठीक है। तो मैं आप छोड़ दो ग्रुप्स को, आप क्या करना छोड़ दो, जहां पे आज क्लास का लिंक आया ना वहीं पे आपको कल आ जाएगा सेम, बस आप ज्वाइन कर लेना। रात को 8 बजे है, मैं ओपन अनाउंस करके जा रहा हूँ, लिख लो, मिस ना करना। फिर नहीं बोलना कि मिस हो गया, वैसे मैं बता दूंगा कि कब है कहाँ पे है, बट प्लीज आ जाना, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप सेशन मिस कर दो, फिर आप देखोगे यार और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी कल जो वाइब्रेशन कल के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली, मैंने ठीक उसमें है। आपको जहां आज क्लास का लिंक आया वहीं पे आ जाएगा, टेलीग्राम एंड ऑल जहां पे भी आपको आ रहा है आपको लिंक पहुंच जाएगा रात को 8 बजे। हेलो अब अपन जा रहे हैं जिम, और कोच फिर आराम से बात करते हैं। साहिल जी होमवर्क करना स्टार्ट करो।